बस्तर के युवा तेज पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मौत पर बस्तर आईजी ने किया बड़ा खुलासा, सुनिए। उस दौरान हमेशा एक चेहरा और एक नाम श्री मुकेश चंद्राकर का रहते हैं। कभी भी पुलिस हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस दौरान उन्होंने काफ़ी एक एक्टिव रोल में, एक सकारात्मक भूमिका में हमेशा हम लोग के बीच। और आज दुर्भाग्य है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी लेकर घटनाक्रम हुआ, उसी के संबंध में हमको करना पड़ रहा। आप सबके माध्यम से मैं जो उनके परिजन को और उनके साथियों, उसमें ना सिर्फ बीजापुर में पूरा प्रदेश के और प्रदेश के बाहर भी उनका काफ़ी एक पहचान है, उनकी काफ़ी एक फॉलोइंग है। उन सबको जो हम लोग की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं और ये आश्वासन भी देते हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इस बात के साथ साथ मैं पुनः उनके परिजन को प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, उनके सभी साथियों, सभी उनकी चाहने वालों को सबके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उनकी आत्मा शांति प्रदाय करे, ईश्वर उनके परिजन को शक्ति प्रदाय करे। इसके साथ साथ जो पूरा घटनाक्रम के संबंध में अभी तक वेक्षा में जो बात सामने आए थे उसको मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। आज मेरे साथ डीएजी दंतेवाड़ा श्री कमलोचन कश्यप, कलेक्टर बीजापुर श्री संबित मिश्रा साहब, जो बीजापुर एसपी साहब जितेंद्र यादव साहब मेरे साथ उपस्थित है। और आप सब लोग को विदित है, जैसा दिनांक 2 जनवरी को हम सब लोग के बीच में ये जानकारी आए थे, श्री मुकेश चंद्राकर 1 तारीख रात से जो अपने घर से निकले हुए थे, उसके बाद में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके जो भाई साहब मुकेश चंद्राकर का रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ की गई थे। जैसे उसके लिए अलग अलग टीम गठित करके जितना भी संभावित जो लोकेशन है उसी में हमारा टीम्स गए थे और उनका पता अलग अलग टीम के द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी अनुसार फिर कल दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाड़ा में जो टैंकी में उनकी बॉडी होने का संदेह पर उसका खुदाई की गए थे। उसके पश्चात बॉडी रिकवर करके उसके परिजन और साथियों के द्वारा पहचान की गए थे। तत्पश्चात आज दिनांक 4 तारीख को पोस्टमार्टम के उपरांत आज उनकी अंतिम जो कार्यक्रम होता है उसमें हम आप सब लोग शामिल रहा। और उसके जो पूरा घटनाक्रम के बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा दिनांक 1 तारीख को रात लगभग 8 बजे, जैसा भी समय अभी तक प्राथमिक विवेचना के आधार पर मैं बता रहे थे, जैसा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा स्पष्ट समय ये पूरा उल्लेख हो जाएगा। लगभग अभी अंदाजा 8 बजे जैसे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो छोटे भाई रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर के बीच में मोबाइल से बातचीत हुआ। उसके पश्चात लगभग 8:30 बजे के बाद दोनों रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर जो बीजापुर चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो भाड़ा में उन दोनों का मुलाकात हुई थी। और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर है महेंद्र रामटेकी वो भी उपस्थित रहा। और उधर डिनर वाला का जो दौरान जैसे रितेश चंद्राकर द्वारा ये बहस की जा रही थी मुकेश चंद्राकर से, अब हमारा परिवार के होने के बावजूद भी जो हमारा संबंधित जो खबर को आप प्रसारित करते हैं, इस सब विषय को लेकर जो उन्होंने बहस किया। और बहस में आगे बढ़ते बढ़ते जो महेंद्र रामटेकी और रितेश चंद्राकर द्वारा उस परिसर में जो लोहा का राड थे उसी राड की लेकर मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार की गई थे और उसके बाद उनके छाती और पेट और पीठ में भी जो लोहा के राड से वार की गए थे। जिस प्रकार के चोट उससे अनुमान लगा सकता है लगभग 15-20 मिनट उसी स्पॉट मृत्यु हो गई होगा। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को उसी परिसर में जो टैंक थे, सेप्टिक टैंक थे, उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गए थे। उसके पश्चात रितेश चंद्राकर द्वारा जो अपने बड़े भाई
दिनेश चंद्राकर जो जयदलपुर में सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके पूरा परिजन जयदलपुर में उपस्थित थे। उनमें से दिनेश चंद्राकर को उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से घटना के बारे में सूचना दिया थे। उसके पश्चात दिनेश चंद्राकर ने जयदलपुर से रवाना होकर टुवर्ड्स बीजापुर आ रहे थे और साथ साथ ये रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेक ने भी इधर से बीजापुर से रवाना होकर टुवर्ड्स जयदलपुर जा रहे थे। ये दोनों पार्टी जैसा एक साथ चंद्राकर थे, दूसरा में रितेश चंद्राकर और महेंद्र। इन लोगों की मुलाकात जो नेलसनार के पास बोदली के एरिया में हुआ। उसके पश्चात ये सब मिलकर वापस इधर आए थे बीजापुर आने के बाद अगले दिन सुबह यानी 2 तारीख के सुबह रितेश चंद्राकर द्वारा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो गाड़ी को लेकर इधर से जयदलपुर कोंडागांव होकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा। रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तब तक 2 तारीख को जो पुलिस के पास ये जानकारी प्राप्त हुआ, उनका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके बेचना शुरू किया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ किए गए थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबका लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी दिल्ली रवाना करती, इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा दिल्ली से वापस रायपुर आने का सूचना मिला था, एयरपोर्ट में उनका जो हमारा टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। और उनकी जो बड़े भाई जो दिनेश चंद्राकर और जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक, इन तीनों का भी पुलिस ने गिरफ्तार करके भी पूछताछ की जा रही थी। और घटना में उपयोग की गई थी जो आयरन रॉड और जो मोबाइल फोन अन्य जितना भी साक्ष्य है कलेक्शन करने का भी उसका स्पॉट इंस्पेक्शन, ये सब कार्रवाई भी जारी है। और इस प्रकरण को देखते हुए इसमें अग्रिम विवेचना के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर IPS ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में 11 सदस्य का जो SIT टीम गठित की गई थी। और प्रकरण के जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो भूमिका को लेकर, जैसा क्योंकि परिसर भी उन्हीं का है जहाँ पर घटना हुआ है, और जो वाहन भी जो उन्हीं के वाहन को इस्तेमाल करके जो रितेश चंद्राकर द्वारा इधर से रायपुर से दिल्ली के लिए गए थे, एयरपोर्ट तक रायपुर एयरपोर्ट तक गए थे, ये सब परिस्थिति और जो पूरा घटनाक्रम उनका भूमिका इस द्वारा एक प्रमुख मानते हुए उनकी पतासाजी अभी की जा रही है। उसके लिए 4 अलग अलग टीम हमारा उनकी संभव ठिकाने का आसपास जहाँ पर मिलने की उम्मीद है उधर टीम्स रवाना की थे। हमारा कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें भी हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने का। अब तक घटनाक्रम में जो पुलिस की विवेचना में जो प्राथमिक स्तर पर अभी विवेचना